आर यू इंडियन? ऑफ कोर्स, प्राउड इंडियन। अच्छा सुनो ना, अच्छा सुन, अगर आपको ओके गैर मुसलमान ये पूछे कि आप जो मतलब जो भी आप अपने अल्लाह को मानते हो और बोलते हो कि आपके जो अल्लाह हैं वो ऐसा वैसा, हम लोग कुछ काफ़ी अच्छी बातें करते हैं ना जब बात इस्लाम की आती है और अल्लाह की आती है और काफ़ी चीज़ों की, तो आप मतलब उस वो पूछेंगे ना आपसे कि दलील बताओ, मतलब क्या चीज़, क्या दलील है, व्हाट इज़ द प्रूफ कि आपका इस्लाम पाक है, साफ़ है, तो आप क्या दलीलें पेश करोगे, क्या प्रूफ दोगे आप? बताओ। ये सवाल भी किए थे और उन्होंने बोला था कि ये सवाल का आंसर करेंगे तो 100 दिरहम देंगे। मैं तो फुल, पता है बात पैसों की नहीं है, बात ऐसे बड़े लोगों के पास से मतलब एक प्राइज टाइप का आता है ना, तब दिल बहुत खुश हो जाता है। बोलो ना, अरे बताओ ना क्या है, आप क्या दलील पेश करोगे जब कोई गैर मुसलमान आपसे पूछें कि आपका इस्लाम पाक है, साफ़ है, नेक है, तो इसकी दलील मतलब इसका प्रूफ क्या है, तो आप क्या बोलोगे? बोलो ना, इट्स रियली गुड क्वेश्चन, बोलो ना। कलमा पढ़ना, हम लोगों ने भी यही कहा था, कलमा पढ़ना। कलमा पढ़ना, ये हमने फर्स्ट बोला था। प्रूफ है क्या, व्हाट इज़ द प्रूफ? काफ़ी लोग नहीं बोल पाए वहाँ पे। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, बोला ना। हम नमाज़ पढ़ते हैं, कलमा पढ़ते हैं, हाँ मतलब वही, मतलब जब हम किसी लाइक गैर मुसलमान को भी ये बातें बोल रहे हैं कि मतलब हमारा इस्लाम साफ़ है, नेक है, पाक है, हमारे इस्लाम में इन सब चीज़ों की एहतियात होते हैं, काफ़ी अच्छी बातें करते हैं हम अपने इस्लाम के बारे में, तो वो ज़ाहिर सी बात है ये पूछेगा कि ओके व्हाट इज़ द प्रूफ दैट योर इस्लाम इज़ ग्रेट, योर इस्लाम इज़ सुपर्ब या फैंटास्टिक, मतलब तो व्हाट इज़ द दलील, दलील क्या है, व्हाट इज़ द प्रूफ? वालेकुम अस्सलाम। 200 लोग हैं, कोई नहीं बोल पा रहा। एक्चुअली हम लोग भी नहीं बोल पाए थे। इसलिए वो मैडम ने लाइक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, करेक्ट, बट दैट्स कलमा है वो, है ना। यकीन तो करना पड़ेगा। कैसे यकीन दिलाओगे, क्या है यकीन? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये कोई मौलाना तारक जमील से पूछना पड़ेगा। नहीं यार, इट्स अ वेरी सिंपल आंसर, आई टेल यू। वो चीज़ मेरे कुरान, एग्जैक्टली माशाल्लाह मिस्टर सद्दाम, एग्जैक्टली कुरान, कुरान इज़ द प्रूफ, है ना, जिसमें हर चीज़ लिखी गई है, हर चीज़ बताई गई है, हर चीज़ बोली गई है। एग्जैक्टली, यू आर राइट, दैट्स कुरान, कुरान पाक, दैट इज़ द प्रूफ, है ना। हम लोगों ने मेरे सामने कुरान रखी हुई थी, पता है, द प्रूफ कुरान, यस यस यस, एग्जैक्टली दैट इज़ द प्रूफ। एंड कुरान सामने रखी हुई थी। एक्चुअली एक एक बहुत बड़े जो एक बुज़ुर्ग थे, वो हमारे बाजू में बैठे हुए थे, उन्होंने अपने टांगे मतलब लाइक लंबी की थी और वो कुरान की तरफ पैर हो रहे थे, तो हमने उनसे बोला कि मतलब हमने बोला नानी माँ आपके जो पैर हैं वो मतलब कुरान की तरफ ये हो रहे हैं, आप पैर को हटा लो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मतलब मैंने कुरान ऐसे बोल दिया था, तो फिर वो आंटी ने ऐसे ऐसे चौंक के मुझे देखा, फिर मुझे पता नहीं चला कि मतलब वो क्यों देख रहे हैं। बाद में लास्ट में पता चला जब मैंने कुरान कहा, तो वो तब जाकर ना गौर करे, तो वो बोले कि फिर वो बोल रहे थे मुझे, सनम तुम तो बोल रही थी कुरान कुरान। मैंने कहा नहीं नहीं, ये जो थे वो कुरान की तरफ थोड़ा पैर एक कर दिए थे, तो हम उनको बता रहे थे कि आप ना कुरान को के पास पैर रख रहे तो हटा लो। अच्छा था यार, मतलब द मजलिस वाज लाइक सुपर, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली थी, मतलब जो एक्चुअली जमात के साथ हमने नमाज नहीं पढ़ी थी, बट लाइक हम इस बार इस साल महीने में पूरा मतलब अल क़याम, तहज्जुद, तरावी और एतिकाफ़, मतलब हर चीज़ जमात के साथ हुई माशाल्लाह। दिस रमज़ान वाज वेरी मेमोरेबल एक्चुअली। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आई टोल्ड माई मम्मी दैट like please come to India, sorry, come please come to Dubai,
यहाँ पे नमाज़ वगैरह सब काफ़ी चीज़ें इंडिया में और पाकिस्तान में काफ़ी जगहों पर नमाज के जो एहतियात और नमाज के जो फ़राइज़ वगैरह सब अलग हैं, तो यहाँ से सीखने को अच्छा मिलेगा, मुझे ऐसा लगा। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्यों, क्या हुआ? सरफराज धोखा नहीं देगा, अल्लाह की कसम, सरफराज धोखा नहीं देगा। हाँ, सरफराज नाम का बंदा धोखा नहीं देगा, आई नो। मेरा जब मैं ग्रेजुएशन में थी, एक लड़का इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, उसकी और मेरी दोस्ती हुई थी और रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। तो उस टाइम पे वो मुझे पढ़ाता था, तो वो काफ़ी लव लेटर्स वगैरह लिखता था, वो काफ़ी सीरियस हो गया था। वो था झारखंड का। तो जब वो प्रपोज़ किया था ना, तो उस टाइम पे मतलब हम लोग राइट, आई मीन साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया ऐसा सब नहीं देते हैं हम लोगों के यहाँ पे। तो हमने उसके सारे लव लेटर्स फाड़ दिए थे। आज भी मुझे उस बात का गिला है। मैं उसको ढूंढती रहती हूँ। मर जाओ आप पैराडल खा के। माशाअल्लाह समझदार हो, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जिसको चाहा वो हमसफ़र मुझे मिल गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खुशकिस्मत हो अनवर। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिसका हमसफ़र मिल जाता है, बट वो उस हमसफ़र का एहतराम नहीं करते। मतलब लाइक हमसफ़र को तो बना लेते हैं पटा वटा के, बट उस हमसफ़र का एहतराम करना भूल जाते हैं। देखो, प्यार करके शादी करना बड़ी बात नहीं है, बट प्यार करके शादी करके उस प्यार को शादी के साथ निभाना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना। क्योंकि काफ़ी लोगों के मतलब काफ़ी ऐसे लोग हैं जो सरहद पार करके, या काफ़ी ऐसे लोग हैं जो काफ़ी मुश्किलों से, तकलीफ़ों से अपने प्यार को हासिल तो कर लेते हैं, पा तो लेते हैं, मगर उस प्यार को निभा नहीं पाते, उस प्यार का एहतराम नहीं कर पाते। एहतराम करना, उस प्यार को निभाना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। फ़ाखर, कैसे हो तुम? लॉन्ग टाइम। एब्सोल्युटली राइट, है ना, आई नो। वेर यू गॉट दिस सुरमा इन योर आइज़? ये मुझे एहतिकाफ में एक आंटी ने दिया था। हमने काफ़ी तारीफ़, क्योंकि वो हमारे बाजू में जो वज़ू बना रहे थे, तो उनका सुरमा गिरने लगा। क्योंकि मैं जब वज़ू बनाती हूँ ना, वज़ू तो छोड़ो, मैं जब रोती हूँ तो मेरा सुरमा यूँ जाता है। एक बार हम रास्ते पे से रोते हुए आ रहे थे, कुछ चीज़ याद आ गई थी हमें ना, तो ऐसा रोते पूरा सुरमा ऐसा बह रहा था। मुझे मालूम ही नहीं कि पूरा सुरमा, फिर घर पे आके देखा तो पूरा सुरमा ऐसा बह रहा था। अच्छा, यू आर फ्रॉम कुवैत, दैट्स नाइस। बहुत अच्छा लगा। दिस टैप एडमिन काफ़ी सॉफ्ट लगते हैं। किस एंगल से मुझे तुम्हें मेरे बाल सॉफ्ट लग रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा हाफ़िज़। ग्रेट वेयर इन बेंगलोर, विजयनगर। ये डबल टैप करो। मैं इतनी अच्छी बातें बोली ना, अच्छी बातें बोलने पर भी डबल टैप नहीं करते। बुरी बातें मुझे आती नहीं है। आपके जिसके साथ शादी होगी वो खुशकिस्मत होगा, आई नो। इसको बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। मैंने कहा काफ़ी सॉफ्ट है। हाँ, मगर नहीं है, वही तो हम बता रहे हैं ना। कोला केयरलेस, अरे तुम उर्दू में ही टाइप करो यार। हैव टू टेक हाउ टू वॉच आउट। इतनी अच्छी उर्दू बोलते हो जैसे पाकिस्तानी हो। नहीं, मैं पता है, मैं हूँ इंडिया की, और इंडिया में साउथ इंडियन, और साउथ इंडियन वाले उर्दू अच्छी बोलना ये एक करिश्मा कहा जाता है। क्योंकि
बहुत कम लोग बोल पाते हैं। सिंस आई हैव कंप्लीटेड माय बीए इन भाषा विज्ञान ऑल्सो, मतलब मैं ट्रिपल डिग्री होल्डर हूँ। मैंने हिंदी में भी भाषा विज्ञान किया हुआ है, तो तो इस वजह से मुझे हिंदी के साथ साथ उर्दू भी आती, क्योंकि उर्दू अम्मी ने सिखाया। बहुत ईद का बहुत अच्छा वीडियो बनाया। हाँ, आई नो, जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। आई एम फ्रॉम बैंगलोर मिस्टर 752। MNAP आपसे शादी करना चाहता हूँ मैं आपसे। अच्छा, MNAP मतलब मैं सोच रही थी ये क्या है, हार्ड है उर्दू इंडिया में। हाँ अनवर, लाइक बोल सकते हो कि मुश्किल से सुनने को मिलता है, क्योंकि काफ़ी जो उर्दू के अल्फाज जो होते हैं ना, वो अलग तरीके से मतलब उसको ये करते हैं, मतलब लोग बहुत अलग तरीके से। वालेकुम अस्सलाम मिस्टर शरीफ, कैसे हो? अल्लाह ने चाहा तो चांद सा बेटा होगा मुझे। अच्छा, इंशाल्लाह अल्लाह आपके बीवी को चांद सा बेटा दे, आमीन। सूरज के जैसा दे? क्यों ऐसे बोलते हैं हर कोई, चांद सा बेटा? सूरज जैसा क्यों नहीं, तारे जैसा क्यों नहीं? मैंने ये मेरी दादी को सवाल पूछा था, उन्होंने कहा था, मतलब मेरे जो चाचू है ना, इंशाल्लाह चांद सा मतलब बेटा हो चुका था, तो माशाल्लाह चांद के जैसा बेटा है। तो मैंने कहा सूरज जैसा क्यों नहीं, तारे जैसा क्यों नहीं? Bangalore, which area? No, Shivaji Nagar is a commercial based locality. I'm from Vijayanagar. It's a residential locality. और आप बताओ ना, आप लोगों ने नाश्ता कर लिया? किया क्या? घर का नज़ारा दिखाओ। क्या देखोगे यार, गरीबों का घर। वालेकुम अस्सलाम। नो टाइम फॉर ईटिंग? अच्छा, आपने खाना नहीं खाया, ये बोल रहे हो? खाना खाया नहीं खाया? ओके, क्यों नहीं खाया? खाना खा लेना चाहिए, नाश्ता मतलब 2 ब्रेड। ओके, दिल बड़ा होना चाहिए, मेरे पास तो दिल ही नहीं है। दैट इज़ द पॉइंट। एक ऑमलेट, नाइस। आपने ईद वाला वीडियो बहुत अच्छा बनाया है ना। सबसे बेहतर ईद थी, मतलब नमाज जब हम भाग रहे थे, नमाज देखो, वो ईद का मतलब हुआ क्या ना, कि हम लोग जब एतिकाफ़ में थे, तो लास्ट में हम लोग काफ़ी कंफ्यूज थे कि ईद आज होगी कल होगी, मतलब हम लोग को पता नहीं था कि सैटरडे ईद होगी या लाइक फ्राइडे। तो हम लोग मैंने तो सोच के रख लिया था कि सैटरडे को ईद होगी। फिर अचानक से कॉल आया, मतलब मेरे कज़न्स का वगैरह कि अभी ईद जो है वो मतलब फ्राइडे को है। तो लाइक कुछ भी नहीं कर पाए थे, मतलब फिर घर पे आए, फिर लाइक नहा वहा के फिर हमको नमाज़ जाना था। फिर सुबह की नमाज़ मस्जिद में पूरा डन, पूरी भर गई थी, यहाँ तक कि इतिहाद पार्क भी भर गया था। फिर हम रोड पे नमाज़ पढ़े थे। क्या करते, मगर नमाज मिली, वही खुशी थी हमको ना। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आर यू इन गल्फ कंट्री राइट नाउ? यस ऑफ कोर्स, आई एम इन गल्फ। अरे यार, तुम भी बाहर का नज़ारा दिखाओ, घर का नज़ारा दिखाओ, आसमान से जाके नीचे नज़ारा दिखाओ। चलो पहाड़ पे लेके जाओ तुम्हें। कुछ नहीं है यार, इट्स अ सिंपल हाउस, गरीबों का घर। व्हाट इज़ देयर इन सीन?